हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक एंड आई एम रियली सॉरी इतना लेट अपलोड करने के लिए। तो मैजिक ऑफ जीरो का ये लास्ट एपिसोड है। तो अगर आपने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा होगा तो आई सजेस्ट आप उसे भी देख ले, क्योंकि उसके बिना आपको ये लास्ट एपिसोड की स्टोरी समझ नहीं आएगी। तो फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है, विन कहता है मैं पता लगा कर रहूँगा कि मेरा शक तुम दोनों पर सही है। इस पर कौन कहता है मेरा आज शेफ हैट के साथ कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। इस पर विन कहता है तो फिर तुम्हारे आज क्या काम है, मैं तुम्हारे काम कर दूंगा। इस पर कौन कहता है क्या तुम मेरे काम कर सकते हो। विन कहता है हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे काम कर सकते हो। फिर से दिखाते किचन का, जहाँ पर कौन विन के दिए हुए काम पढ़ रहा होता है, जहाँ विन ने लिखा होता है घर के सारे काम, जैसे कि फ्लोर को स्वीप करना, क्लीन करना, पूरे घर की डस्टिंग करना, बाथरूम क्लीन करना, डॉक्टर से मिलने जाना, लॉन्ड्री करना, कपड़े सुखाना और भी बहुत सारे घर के काम विन ने लिखे होते हैं। वो पढ़कर कौन कहता है देखो विन, मैं सब काम कितने जल्दी और कितने कम समय में कर दूंगा। फिर कौन वहाँ से विन को जाते हुए देखता है और कहता है लेकिन उससे पहले मुझे कोई और काम करना होगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है विन को। आप यहाँ पर विन को कौन देखकर कंफ्यूज ना हो, आपको पता है ना यहाँ पर बॉडी एक्सचेंज हुई है। विन जाता है कौन की शॉप में। दूसरी तरफ दिखाते हैं जहाँ पर कौन जाता है शेफ हैट के पास उनसे मिलने। शेफ हैट कहते हैं हे विन, आज यहाँ पर कौन नहीं आया है, मेरे ख्याल से वो अपने दुकान पर होगा। इस पर कौन कहता है हाँ मुझे पता है, मैं भी जो बोलने वाला हूँ वो सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अगर यहाँ पर विन, मेरा कहने का मतलब है अगर यहाँ पर कौन आता है ना तो उसको कुछ नहीं बताना है। अगर उसने मेरे बारे में कुछ पूछा तो आपको कुछ नहीं बताना है। विन की बात सुन शेफ हैट थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं और कहते हैं कि ये कैसी बातें कर रहा है। इस पर कौन कहता है मेरा कहने का मतलब। इस पर शेफ हैट कहते हैं तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। कौन कहता है अगर यहाँ पर विन आया तो तुम्हें उसे मेरे बारे में कुछ नहीं बताना, अगर उसने कुछ भी पूछा तो। इस पर शेफ हैट कहते हैं लेकिन मुझे क्या नहीं बताना है। इस पर कौन कहता है तुम्हें कुछ नहीं बताना है, तुम बस इतना याद रखो। इस पर शेफ हैट कहते हैं ओके मुझे कुछ नहीं बताना है, डन। और फिर वहाँ से कौन चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं जहाँ पर विन कौन की शॉप में होता है और विन काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है हे कौन। विन कहता है यस। वो लड़की कहती है तुमने मुझे कहा था ना कि तुम मुझे आज केक बनाना सिखाओगे, तुम रेडी हो ना उसके लिए। पर विन कहता है क्या। वो लड़की कहती है तुम भूल तो नहीं गए ना, तुमने मुझे कहा था ना कि तुम मुझे केक बनाना सिखाओगे। इस पर विन कहता है लेकिन आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तो क्या हम किसी और दिन नहीं सीख सकते। इस पर लड़की कहती है पर मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे तो आज ही है ना, और अगर मैंने केक नहीं बनाया तो मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो जाएगा और उसके जिम्मेदार तुम होगे। कौन तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे सिखाओगे। इस पर विन परेशान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है अगर मैंने इसे केक बनाना सिखाया ना तो उसे खाकर भी इसका बॉयफ्रेंड इससे पक्का ब्रेकअप ही कर लेगा। विन को तो बिल्कुल भी केक बनाना या फिर बेकिंग का कोई भी काम नहीं आता, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर से दिखाते किचन का, जहाँ पर विन उस लड़की को केक बनाना सिखा रहा होता है और वो सारे फ्लोर को नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ पर शेफ हैट आ जाते हैं और विन का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं इसे ऐसे नहीं पकड़ना है, इसे आराम से पकड़ो, इसे आराम से करो वरना सारा फ्लोर नीचे गिर जाएगा। विन शेफ हैट को ऐसा करता देख शॉक हो जाता है और वो गुस्सा हो जाता है और वो शेफ हैट को खुद से दूर कर देता है और गुस्से में वो शेफ हैट को देखने लगता है। इस पर शेफ हैट कहते हैं कौन तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे हो, मैं तुम्हारी यहाँ हेल्प करने आया हूँ। इस पर विन मन में कहता है आखिर ये शेफ हैट कौन की शॉप पर इस टाइम क्या कर रहा है। पर चलो ये तो अच्छी बात है ना, इससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन और इसके बीच में आखिर क्या चल रहा है, मुझे सब पता चल ही जाएगा। कहता है शेफ हैट से वो तुम अचानक से आ गए ना, इसलिए मैं डर गया था, मुझे लगा कि आज हमारी कोई क्लास नहीं है ना। इस पर शेफ हैट विन का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था। ये सुनकर विन और भी गुस्सा हो जाता है और वो अपने मन में कहता है आखिर ये सब क्या चल रहा है, और शेफ हैट को गुस्से में देखने लगता है। विन का उतना गुस्से वाला फेस देख शेफ हैट कहते हैं वाह तुम्हारे एक्सप्रेशन आजकल काफ़ी ज़्यादा अजीब हो गए हैं। कोई बात नहीं, मैं तुमसे बस मजाक कर रहा था।
वैसे कौन विन आया था मेरे पास और वो अजीब सी बातें कर रहा था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इस विन कहता है आखिर उसने क्या कहा। इस पर शेफ हैट कहते हैं उसने मुझे कहा कि अगर तुमने मुझसे किसी चीज़ के बारे में बात की तो मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं बताना। मुझे विन की बातें ना काफ़ी अजीब लग रही थी, इसलिए मैं तुमसे यहाँ मिलने चला आया। ये सुनकर विन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने मन में कहता है डैम कौन, तुम शेफ हैट को मेरे बारे में वार्निंग देने भी गए थे, तुम बस मेरा वेट करो, मैं तुम्हें देख लूँगा। और इतना कहकर यहाँ पर विन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। फिर लड़की कहती है विन से कौन, क्या हम केक बनाना कंटिन्यू करें। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर केक का मिक्सचर बन चुका होता है। शेफ हैट कहते हैं विन से कि विन तुम इसे माइक्रोवेव में सेट कर सकते हो बेक होने के लिए। विन माइक्रोवेव के पास जाता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। विन कहता है आखिर ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसे कैसे बेक करना है। फिर विन यहाँ पर खांसने की एक्टिंग करने लगता है और छींकने की। शेफ हैट कहते हैं विन तुम ठीक तो हो ना। विन कहता है हाँ मुझे थोड़ी सर्दी हो गई है ना, क्या मेरे लिए आप एक केक अंदर रख सकते हैं। शेफ हैट कहते हैं ओके कोई बात नहीं, मैं रख देता हूँ, तुम अपना ख्याल रखो। और यहाँ पर विन खांसने और छींकने की एक्टिंग करने लगता है। तभी शेफ हैट विन के पास आते हैं और विन का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कौन तुम ठीक तो हो ना। इस पर विन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, क्या हमें कुछ और भी करना है। इस पर शेफ हैट कहते हैं तो क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे घर चलूं। इस पर विन जानने की कोशिश करता है कि आखिर शेफ हैट कौन के घर कब कब जा चुके हैं। वो कहता है क्या इससे पहले आप मेरे घर नहीं गए हैं। इस पर शेफ हैट कहते हैं हाँ मैं तुम्हारे घर बहुत बार गया हूँ, इधर आओ। और फिर वो विन के सिर को चेक करने लगते हैं, उसको टच करते हैं। इस पर विन कहता है वेट और वो शेफ हैट को खुद से दूर करता है। इस पर शेफ हैट कहते कौन तुम्हें क्या हुआ, हम दोनों के बीच का सीक्रेट मैं सीक्रेट ही रखूंगा। वैसे तुम मुझे रिवॉर्ड कब देने वाले हो। ये सुनकर विन शॉक हो जाता है और कहता है मुझे तुम्हें क्या देना है। इस पर शेफ हैट कहते हैं तुमने तो मुझे खुद ही कहा था ना कि जब विन के साथ तुम्हारा मैटर ओवर हो जाएगा तो तुम मुझे रिवॉर्ड दोगे। इस पर विन कहता है हमने कैसे रिवॉर्ड की बात की थी, क्या मैंने तुमसे कोई प्रॉमिस किया था। इस पर शेफ हैट कहते हैं तुम ऐसी बातें मत करो, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम सब कुछ भूल ही गए हो। और फिर वो विन का हाथ पकड़ता है। इस पर विन अपना हाथ खींच लेता है। शेफ हैट कहते कौन तुम ठीक तो हो ना, तुम अजीब सी हरकतें कर रहे हो, लग रहा है कि तुम कौन हो ही नहीं। इस पर विन कहता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना इसीलिए। इस पर शेफ हैट कहते हैं रुको मुझे चेक करने दो, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है। और इस पे विन अपने मन में कहता है अब बस बहुत ही हो गया, इन दोनों के बीच आखिर क्या चल रहा है। और यहाँ पर शेफ हैट विन के सिर को टच करते हैं बुखार चेक करने के लिए। और विन अपने मन में कहता है दिखने में तो बहुत ही ज्यादा पतला है, मैं बस इसे एक 1 किक दूंगा और इसका गेम यहाँ पर ही ओवर हो जाएगा। तभी शेफ हैट कहते कौन तुम डॉक्टर के पास चलना चाहोगे, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। विन कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। और तभी वहाँ पर लड़की आती है और कहती है क्या मेरा केक रेडी हो गया है। वहाँ दूसरी तरफ दिखाते कौन को, कौन फर्श की सफाई कर रहा होता है और वो कहता है मेरे तो सारे मसल्स गायब हो गए, मैं तो पूरा दिन घर की सफाई करता रह गया और देखो अभी तो लॉन्ड्री भी बाकी है, कपड़े सुखाना भी बाकी है। यहाँ पर कौन काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और कहता है अभी तो शाम होने वाली है। फिर घड़ी की तरफ देखता है और कहता है अब तक मेरा काम खत्म नहीं हुआ। विन आया और उसने देखा कि मैंने काम खत्म नहीं किया है तो वो तो मुझे खा ही जाएगा। कौन ये सब सोचता है और वो सफाई करने लगता है। तभी बकेट को कौन का पैर लग जाता है और बकेट का पानी पूरा नीचे गिर जाता है। कौन उसे देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है मुझे अब काम नहीं करना, मैं अब कुछ नहीं करूँगा। फिर सीन दिखाते हैं वो कपड़े धोने जाता है जहाँ पर वॉशिंग मशीन भी खराब हो जाती है। वो कहता है क्या अब मुझे कपड़े भी हाथ से धोने पड़ेंगे। कौन एक एक कर घर के सारे काम करता है और वो काफी ज्यादा थक जाता है। फिर कौन खुद को शीशे में देखता है और उस शीशे में विन को देखता है और सोचता है तो विन इतना ज्यादा काम करता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं वो लड़की कहती है विन से थैंक यू सो मच कौन। इस पर कौन कहता है तुम्हें शेफ हैट को थैंक यू बोलना चाहिए, वैसे भी केक बनाने में मैंने कुछ मदद नहीं की है। इस पर शेफ हैट कहते हैं ऐसी बात नहीं है। लड़की कहती है थैंक यू सो मच, मेरे बॉयफ्रेंड को केक बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इस पर शेफ हैट कहता है ओके तो मुझे अब जाना चाहिए, होटल की स्टाफ मुझे कॉल कर रही है। इस पर विन कहता है
मन में कि मुझे भी शेफ हैट के साथ जाना चाहिए, क्योंकि अब तक मैं कुछ पता नहीं लगा पाया हूँ कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। फिर वो शेफ हैट को कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। शेफ हैट कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे भी कल हम दोनों होटल में मिलने ही वाले हैं, मैं कल के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये सुनकर विन अपने मन में कहता है आखिर ये शेफ हैट एक्साइटेड क्यों है, कल क्या होने वाला है, आखिर शेफ हैट ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। फिर विन कहता है मेरा दिमाग ना अब खत्म हो जाएगा ये बातें सोच सोच कर। वहाँ से शेफ हैट चले जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ दिखाते हैं कॉर्न को। कॉर्न फूड डिलीवरी का इंतजार कर रहा होता है। कॉर्न कहता है आखिर इतना देर क्यों लग रहा है। तभी डोरबेल बजती है और कॉर्न फिर अपना फूड लेता है। फिर एक एक कर सारा खाना अकेले खा जाता है और फिर वो कहता है खुद से हे क्या मैंने सब खाना अकेले खत्म किया, क्या मैंने इतना ज़्यादा खाया। फिर कॉर्न कहता है खुद से तो विन बहुत ही ज़्यादा काम करता है, वो थक जाता है तो उसे एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए विन इतना ज़्यादा खाना खाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर विन घर आ जाता है और कॉर्न खाता है। वो कॉर्न को खाते हुए देखता है। कॉर्न कहता है मुझे नहीं पता चला कि तुम यहाँ कब आए। विन कहता है अगर तुम्हें पता चल जाता तो मैं तुम्हें अकेले इतना सारा खाना खाते हुए कैसे देखता। पर कॉर्न कहता है मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया और तुम्हें पता है मैं पूरा दिन घर के काम में ही लगा था, मैं पूरा घर का काम कर रहा था। पर विन कहता है तो अब तुम्हें समझ आ गया कि मैं क्यों खाता हूँ और अब तुम मुझे बोलना बंद भी कर दोगे ना कि मैं ज़्यादा खाना खाता हूँ। इस पर कॉर्न विन को देखने लगता है। फिर विन कहता है तो मुझे बताओ कि कल होटल में क्या करना है। कॉर्न कहता है तुम्हें कैसे पता चला इसके बारे में। विन कहता है मुझे शेफ हैट ने बताया कि तुम्हारी कल उसके साथ कोई अरेंजमेंट अपॉइंटमेंट है। कॉर्न कहता है लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चला। विन कहता है वो तुम्हारे शॉप पर स्टोर पर आज आए थे और उसने मुझे ये भी बताया कि तुम उससे मिलने गए थे। कौन सच सच बताना, तुम्हें डर है ना कि मैं किसी चीज को जान जाऊंगा। कौन कहता है डर, मैं तुमसे क्यों डरूंगा, मुझे बस कल यूजुअली अपने बेकिंग क्लासेस के लिए जाना है और कुछ भी नहीं। इस पर विन कहता है पक्का कुछ नहीं। कौन कहता है हाँ कुछ भी नहीं। फिर यहाँ पर विन गुस्से में फर्क उठाता है और कहता है कौन मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूँ, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो, मैं तुम पर गुस्सा बिल्कुल नहीं करूंगा। इस पर कौन कहता है क्या सच, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कोई सच नहीं है। इस पर विन कहता है ठीक है तो मैं खुद ही गेस कर लेता हूँ और मैं कल जाके खुद ही पता लगा लूंगा। इस पर कौन कहता है ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ कल चलूंगा, फिर तुम्हें पता लग जाएगा कि मेरे और शेफ हैट के बीच में कुछ भी नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं नेक्स्ट डे का, जहाँ पर विन और कॉर्न दोनों पहुँच जाते हैं शेफ हैट के होटल। शेफ हैट कहते विन से कॉर्न तुम अपने बॉयफ्रेंड को भी तुम्हारे साथ यहाँ पर लेकर आए हो। इस पर विन गुस्से में कहता है ये मेरा बॉयफ्रेंड है तो क्या मैं इसे यहाँ पर नहीं लेकर आ सकता। इस पर कॉर्न कहता है मैंने सब बातें सुन ली है इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इस पर विन कहता है मैंने कहा था ना कि तुम्हें साफ साफ बात करनी है, इनडायरेक्टली बात नहीं करनी है। कौन कहता है शेफ हैट मैं आज कौन से बेकिंग सीखना चाहता हूँ तो आप यहाँ से जा सकते हैं। इस पर शेफ हैट कहते हैं विन की तरफ देखते हुए तो क्या विन को सब कुछ पता चल गया है। इस पर विन कहता है आखिर क्या पता चल गया है, क्या आप साफ साफ बता सकते हैं। पर शेफ हैट कहते वो बात ये है। इस पर कौन कहता है मैंने कहा था ना कि इसे कुछ नहीं बताना। इस पर विन कहता है क्यों, मैं जान नहीं सकता। कौन कहता है तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। विन कहता है क्यों जरूरत नहीं है, और यहाँ पर दोनों आपस में झगड़ा करना चालू कर देते हैं और ये सब देखकर शेफ हैट शॉक हो जाते हैं। शेफ हैट कहते हैं तुम दोनों मुझे बताओगे कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। इस पर विन और कौन दोनों साथ में चिल्लाते हैं और कहते हैं स्टे आउट ऑफ हियर, इन बातों से दूर रहो। इस पर शेफ हैट कहते ओके मैं यहाँ से जाता हूँ, तुम दोनों अपनी बातें कंटिन्यू करो, और वहाँ से शेफ हैट चले जाते हैं। विन कहता है मैं तुम्हारा सच जान कर रहूँगा। इस पर कौन कहता है ठीक है बेकिंग खत्म होने के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। विन कहता है ओके। कौन कहता है तुम्हें मेरी केक बनाने में मदद करनी होगी, तुम समझे ना। इस पर विन कहता है ठीक है लेकिन अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया ना तो तुम डन हो जाओगे, तुम समझ गए। इस पर कौन कहता है ओके आज हम बिना शुगर के केक बनाएंगे जो तुम्हारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। ये एक जापानीज केक होगा जिसे हम हनी के साथ बनाएंगे। फिर विन कहता है बिना शुगर के केक। फिर दोनों यहाँ पर केक बनाते हैं और दोनों अपना बेकिंग टाइम काफ़ी इंजॉय करते हैं।
फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर केक बन चुका होता है और कॉर्न विन को लेकर होटल की टेरेस पे छत पर लेके जाता है। विन कहता है कौन से तुम अब इस केक का क्या करने वाले हो। कौन कहता है तुम सच नहीं जानना चाहते, सच ये है। फिर यहाँ पर कौन मजाक करता है। कौन कहता है सच ये है कि मेरा शेफ हैट के साथ इस टेरेस पर एक एग्रीमेंट है। ये सुनकर विन गुस्सा हो जाता है और कौन को मारता है। विन कहता है कौन क्या तुम कुछ चाहते हो मुझसे, और यहाँ पर विन गुस्सा हो जाता है। इस पर कौन कहता है विन मेरे पास रीज़न है और मेरी वजह तुम हो, तुम वजह हो मेरे ये सब कुछ करने की। और फिर वो कहता है विन से वो देखो। फिर विन वहाँ पर सरप्राइज देखता है जो कौन की तरफ से होता है। कौन कहता है विन आज हमारी 2nd एनिवर्सरी है, तुम तो भूल ही गए होगे। इस पर विन कहता है मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था इसलिए मैं भूल गया। इस पर कौन कहता है तो ये था मेरे और शेफ हैट के बीच का सीक्रेट। इस पर विन कहता है ओ तो ये तुम्हारा सीक्रेट था, वो भी मेरे लिए। कौन कहता है हाँ पहले तुम यहाँ बैठो। फिर कौन कहता है विन मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक केक की रेसिपी बनाना चाहता था, क्रिएट करना चाहता था, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें डेजर्ट स्वीट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्थ की काफ़ी चिंता रहती है। कौन आगे कहता है तो मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल केक रेसिपी बनाई और सीखी, ये तुम्हारे लिए है और हाँ ये मेरे खुद के दिल के लिए भी है। इस पर विन कहता है तो तुम्हें मुझे ठीक से बताना चाहिए था ना, तुम मुझे इसे गुस्सा क्यों दिला रहे थे, तुम्हें मुझे ऐसा फील करवाना नहीं चाहिए था। इस पर कौन कहता है मेरा इरादा ऐसा नहीं था कि तुम यहाँ पर अनसिक्योर फील करो, मैं बस ये चाहता था कि तुम हेल्दी रहो, मैं चाहता था कि तुम ऐसी चीज़ें खाओ जो तुम्हारे लिए हेल्दी हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ सीख रहा था, मैं तुम्हारे लिए कुकिंग क्लासेस ले रहा था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ जितना हो सके जितना पॉसिबल हो सके उतनी लॉन्ग लाइफ रहो। कौन की बातें सुनकर विन को यहाँ पर बुरा लगता है कि वो कौन पर बेवजह शक कर रहा था कि उसके और शेफ हैट के बीच कुछ चल रहा है, जबकि यहाँ पर कौन विन के लिए सब कुछ सीख रहा था, इसीलिए कौन शेफ हैट से क्लासेस ले रहा था। इस पर विन कहता है आई एम सॉरी कौन, मुझे तुम पर बेवजह शक नहीं करना चाहिए था, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए था कि तुम्हारा शेफ हैट के साथ, आई एम रियली सॉरी। ये सुनकर कौन स्माइल देता है। विन कहता है मेरे ख्याल से मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। इस पर कौन कहता है मैं भी तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था अपने शॉप में यहाँ पर कि मैं तुम्हें टाइम ही नहीं दे पाया। कौन कहता है तुमने मेरे साथ यहाँ पर मूव इन किया, तुम यहाँ मेरे साथ रहने के लिए आए, मेरी वजह से तुमने अपने फार्म का ख्याल रखना छोड़ दिया और तुम यहाँ पर मेरा ख्याल रखने के लिए आ गए, तुमने मुझे चुना। ये कहकर कौन स्माइल देता है। इस पर विन कहता है अच्छा है तुम्हें पता तो चला आखिर। कौन कहता है मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुम्हें खाने से रोका, उसके लिए मैं बहुत ही सॉरी हूँ। मुझे पता चल गया कि तुम कितने थके रहते हो, जब मैं तुम्हारी बॉडी में था तब मैं सच में तुम्हें समझ गया। इस पर विन कहता है तो कौन अब तो मुझे खाने से फिर कभी नहीं रोकोगे। कौन कहता है हाँ मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। इस पर विन कहता है मुझे अब भूख लगी, क्या अब हम खा सकते हैं। कौन कहता है हाँ। फिर वो विन का फेस पकड़ता है और कहता है ये किसका बॉयफ्रेंड है और एक इतना क्यूट क्यों है, इतना ज़्यादा क्यूट क्यों है। और ये सुनने के बाद विन कॉर्न के फिंगर को बाइट करने जाता है। इस पर कौन कहता है विन मेरे फिंगर्स को नहीं खाना, इस केक को खाना है। फिर यहाँ पर कॉर्न और विन दोनों साथ में अपना एक लव डिनर करते हैं और यहाँ पर ये सीन खत्म होता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर विन कहता है कौन से कौन तुम्हारा हाथ काफ़ी हैवी है, तुम इसे हटाओ मेरे गले पे से। इस पर कौन कहता है सॉरी क्या मैं तुम्हें थोड़ी देर और ऐसे पकड़ सकता हूँ। तभी विन उठता है और वो खुद को शीशे में देखता है और खुद को शीशे में देख वो चिल्लाने लगता है। इस पर कौन कहता है क्या हुआ, तुम इसे चिल्ला क्यों रहे हो। विन कहता है हम अपनी बॉडी में वापस आ गए हैं, देखो हम अपनी बॉडी में वापस आ गए हैं। फिर कौन कहता है रियली क्या सच है। फिर वो भी खुद को शीशे में देखता है और यहाँ दोनों काफ़ी हैप्पी होते हैं, दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। और यहाँ पर विन अपने मन में कहता है अगर हमारा प्यार 0 तक नहीं गया होता तो हमें कभी नहीं पता चल पाता कि हम दोनों एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। तो कॉन और विन की अपने अपने बॉडी में वापस आने की शर्त यही थी कि वो दोनों अगर एक दूसरे को अच्छे से समझ पाए, एक दूसरे से प्यार कर पाए, तो दोनों एक दूसरे की बॉडी में वापस आ जाएंगे। लास्ट सीन में दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं और फिर उनको उनकी बॉडी वापस मिल जाती है। यहाँ पर उनकी बॉडी का एक्सचेंज खत्म होता है और इसी के साथ मैजिक ऑफ जीरो का लास्ट एपिसोड भी खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो सी यू सी नेक्स्ट